basing your argument, I'm willing to hear and willing to reply to that. And now moving on and shifting our focus to the United States, Donald Trump has made a big claim in regard to the Venezuelan oil, saying that India will be buying oil from this country rather than purchasing crude from Iran. The US president said that the concept of deal has already been finalized. Trump also said that China is free to strike a similar deal with the United States to buy oil from Venezuela. Listen in to what he said. Do you think China's going to get their money back for all the money they lent to Venezuela for I don't oil? know. I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India's coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. And now the Congress party has targeted Modi government over Trump's claim, asking if US will decide where India will buy its oil from. Have a look at the reactions. बेसमा तो गनीमत उन्होंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया है और ये सरकार आपकी, आप किसी को ब्लेम ना करें, आप क्या करो ये महत्वपूर्ण है। लगातार मैं समझता हूं ट्रम्प के इशारे पे नाचने वाले भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो मोदी जी तो करते नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, बहुत ही खुले मन से पूरे विश्वास के साथ नेहरू जी को जो ब्लेम करते हैं, उतना अगर ट्रम्प को बोलते और देश के लिए कुछ बोलते तो बात समझ में आती। ट्रम्प ने कहा है कि अब जो है वेनेजुएला से भारत तेल लेगा, ईरान से नहीं। देखिए, ट्रम्प के कहे पर अगर प्रधानमंत्री जी चलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या ट्रम्प हैं? और प्रधानमंत्री जी के साथ 140 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि उनके साथ 140 करोड़ लोग हैं और वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं एक चीज नहीं समझ पाता, मोदी जी बोलते क्यों नहीं? कौन सी कोर उनकी दबी हुई है? कौन सी समस्या उनके सामने है कि ट्रम्प के सामने भिग्गी बन जाती है? कहें वो कि देश हित में जहां जरूरी होगा, जिससे मिलना होगा, हम उससे लेंगे। And not just the Congress party, but the entire India bloc has rained in fire on the Modi government, calling this a failure of diplomacy. Have a look. देखिए, ये हमारे देश की सॉवरेनिटी, उसकी स्वेच्छा पे हमला है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि हमारा देश किससे डील करेगा, कब हमारा देश युद्ध रोकेगा, तो हमारे देश में तो प्रधानमंत्री सरकार की आवश्यकता ही नहीं है। क्या 50% टैरिफ के बाद हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेकने का काम किया है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे देश की जो कूटनीति है वो पूरी तरीके से विफल रही है।